Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप जब अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तब आपको 3D में एक्शंस लेने चाहिए या नहीं। अभी रिसेंट डेज़ में जो लास्ट 1 वीक गया है उसमें मेरे जो भी कोचिंग चल रही थी उसमें काफ़ी सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे थे जो एक्चुअल में एक्शन लेना चाहते थे, बी इट इन कनेक्शन विद देयर एसपी, चाहे वो एसपी से रिलेटेड बात हो, चाहे वो शादी से रिलेटेड बात हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड बात हो, कहीं ना कहीं उसमें एक्शन के बारे में मुझसे पूछते थे। जैसे एसपी के केस में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि किसी ने मुझसे कहा कि शुड आई बी इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाइल आई एम मैनिफेस्टिंग माई एसपी, यानी क्या मैं सारे कॉन्टैक्ट्स अपने एसपी से तोड़ दूँ जब मैं डिज़ायर को अपनी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, उसको अपनी लाइफ में लेकर चाहती हूँ मैनिफेस्टेशन के थ्रू। एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि क्या मुझे मेरे एसपी के साथ लगातार बात करते रहने चाहिए जबकि वो ऑलरेडी किसी और के साथ उसकी शादी जो है वो फिक्स हो गई है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि किसी का जो जॉब इंटरव्यू क्लियरेंस की, उन्होंने मुझसे पूछा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट 10 डेज हो गए हैं सिंस द डे आई हैव गिवन माई इंटरव्यू, बट अभी तक ना कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या अपने एचआर से बात करूं उस कंपनी के, या जिन्होंने मुझे एक्चुअली वहां पर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कराया था मैं उनसे फॉलो अप करूं? मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो ये मैं कुछ अलग अलग तरीके के आपको एग्जाम्पल जो मैंने लास्ट वीक ही फेस किए थे अपने कोचिंग के दौरान, तो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये रिलेटेबल लगेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है इंस्पायर्ड एक्शन का, ठीक है, मैं उसको आज क्लियर करूँगी इसी एग्जाम्पल को क्लियर करने के दौरान। देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने थॉट्स को चेंज करके, अपने नेचर ऑफ थॉट्स को चेंज करके अपनी नई रियलिटी का क्रिएशन कर रहे हैं। तो बाय अंडरस्टैंडिंग दिस लॉ, जैसे आप इस लॉ को समझ लेते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि पावर किसके पास है? पावर मेरे पास है। यानी मैं कौन हूँ? आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। आपको ये भी बात समझ में आ गई। तो जब पावर मेरे पास है, आई क्लेम दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी एंड आई कैन क्रिएट वट एवर आई वॉन्ट। मैं अपने थॉट्स को चेंज करके अपनी रियलिटी का क्रिएशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बाहर जो चीज़ें मुझे सामने प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई दे रही हैं उनका रेलेवेंस मेरे क्रिएशन पर क्यों पड़ना चाहिए? यू टेल मी अबाउट इट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं सिंपली यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि 3D क्या है? 3D डिलेड प्रोजेक्शन है आपके पुराने थॉट्स का। तो अगर किसी, जैसे जॉब के केस में मैंने जो अभी एग्जांपल दिया आपको, कि अगर उसमें आपका डिले आ रहा है, अगर वो HR आपको रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रही है, ये किसका क्रिएशन है? ये आपका क्रिएशन है। देयर इज़ नो वन आउटसाइड ऑफ यू। आपकी रियलिटी में हर एक सर्कमस्टांस, हर एक पर्सन उस सर्कमस्टांस में जो आया है वो आपका क्रिएशन है। तो हर एक सर्कमस्टांस अगर आपका क्रिएशन है तो ये डिले भी किसने क्रिएट किया? ये आपके द्वारा क्रिएट किया गया था। अब आपने आज तो क्रिएट नहीं किया इसे, क्योंकि आप तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में बैठे हो ना। 3D में तो डिलेड फॉर्म में सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपको डिलेड फॉर्म की जो चीज़ पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है, देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ बेटर रियलिटी, जहां पर अब आप उन थॉट्स के ऊपर अपना फोकस रखें जहां से आपको इस बात का एहसास होता है कि ये डिज़ायर ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। यानी क्रिएशन पर ध्यान दीजिए, आउटसाइड के एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस पर ध्यान न दीजिए। ठीक है, ये कहना मेरा नहीं है, ये नेविल गोडार्ड सर का कहना है। अच्छा, ये तो हो गई मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात। अब ये हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप ऑलरेडी आप अपने एसपी के कांटेक्ट में हैं, लेकिन एसपी आपको जो है वो मिसट्रीट करता है, आपको ब्लॉक कर देता है मिनट मिनट पे, अब आपका मन कर रहा है उनसे बात करने का, आप बहुत परेशान हैं, तो आप जो सिचुएशन में अभी हैं वो किसने क्रिएट किया है? पहले सवाल ये पूछिए। ये मेरा क्रिएशन है। ये मेरे से क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि
मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की भावना थी, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो थॉट्स को मैंने ज़्यादा वैल्यू दी जहाँ पर वो एसपी मेरा नहीं हो रहा था। या तो मैं जेलस फील कर रही थी, या उसको अपने से ऊपर रख रही थी, या मुझे इस चीज़ की अश्योरिटी चाहिए थी कि वो मेरा ही है, ताकि वो मुझसे लगातार बात करता रहे, इससे मुझे अश्योरिटी रहेगी। ये इनसिक्योर फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप हुई, इस वजह से ये सर्कमस्टेंस क्रिएट हुआ। तो अब इस मोमेंट में, राइट इन दिस वेरी प्रेजेंट मोमेंट, जब आपको ये 3D दिखा रही है तो 3D के अगेंस्ट ना जाके आप उस चीज़ को फिक्स करने के लिए कहाँ जाएंगे? यू नीड टू गो बैक इनसाइड योर सेल्फ। आपका जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, आप वहाँ जाएंगे और आप इन चीज़ों को बेटर करेंगे अपने मन में। तो मन में आप उन चीज़ों का क्रिएशन करेंगे जिनसे आपको इस फीलिंग का एहसास हो कि ये डिज़ायर ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक दिस, थिंग्स आर गोइंग टू गेट चेंज इन द 3D रियलिटी एज वेल। ठीक है, यहाँ तक सबको मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत तोड़ तोड़ के हर चीज़ आपको ब्रेक डाउन करके समझाई है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्पायर्ड एक्शन की। देखिए, ऑल्दो नेविल गोडार्ड सर ये कहते हैं कि यू डू नॉट इवन हैव टू लिफ्ट अ फिंगर। वाई? उसका रीज़न है बहुत बड़ा। वेन एवर यू आर लिफ्टिंग अ फिंगर इन द 3D, ये लिफ्ट फिंगर करने का मतलब ये हुआ दैट यू आर मेकिंग एन एफर्ट, यू आर ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट टू मेक थिंग्स हैपन इन द 3D। यानी आप कोशिश कर रहे हैं 3D में उस रिजल्ट को पाने के लिए जो आप मन में ऑलरेडी पा चुके हैं। जो चीज़ आपने मन में ऑलरेडी पा लिया है, उसके पीछे आप कैसे भाग सकते हैं? एक बार अगर आपने रिले रेस में दौड़ लगाई है और लगाने के बाद आपको मेडल मिल गया, तो वापस थोड़े ना आप चक्कर लगाने लग जाते हैं उस जगह के। Are you getting my point? That is why it has been said that you do not even have to lift a finger. Just maintain that state of wish fulfillment. जितना ज़्यादा आप wish fulfillment state में रहेंगे, उतनी जल्दी आपके circumstances 3D में change होने लग जाएंगे। Okay? But दैट बीइंग सेड, जिस तरह से हम सोशली कंडीशनड हैं, हमारा माइंड सोशली कंडीशनड है, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आप पूरे के पूरे माइंड की थिंकिंग को जब चेंज करने लगते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट दिस न्यू थियोलॉजी। एक न्यू थ्योरी को एक्सेप्ट करने में माइंड को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं आपका मन जो होता है ना, वो विचलित हो रहा होता है, बड़ा परेशान हो रहा होता है, बड़े रेस्टलेस होते हो आप कि अरे बिना एक्शन के हमें वो चीज़ कहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि वी आर लॉजिकली कंडीशनड लाइक दैट, राइट। अगर ऐसी सिचुएशन में आप आ रहे हैं और बार बार आपका मन अंदर से लॉजिकल माइंड चीख चीख के आवाज़ कर रहा है कि भाई कैसे होगा, जब तक आगे बढ़ोगे नहीं तब तक वो बंदा बात कैसे करेगा, जब तक तुम HR से बात करोगे नहीं तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा, जब तक तुम SP से कांटेक्ट में आओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि ही इज़ इनटू यू और नॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये अंदर से आता ही आता है, ठीक है ना। अब अगर ऐसी सिचुएशन में आपको एक प्रोसेस फॉलो करने का मन कर रहा है, ट्रेडिशनल प्रोसेस, जो कन्वेंशनल मेथड है ना, कि भाई मुझे तो बात करनी चाहिए, मुझे तो आगे से सॉरी बोल देना चाहिए ताकि वो बंदा मुझे अनब्लॉक कर दे, मुझे तो अपने जो HR है उससे बात कर लेनी चाहिए, एक मेल ड्रॉप कर देना चाहिए, आप कर दीजिए, आप आँख बंद करके कर दीजिए। लेकिन उससे पहले कंडीशन है एक, वो कंडीशन ये है कि जब आप ये काम करें तब मन में उस फाइनल रिजल्ट को पाने की इच्छा 3D में ना रख के आप सिर्फ इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से आप ये काम को आगे कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इफ़ यू हैव दैट अर्ज ऑफ सेंडिंग द ईमेल टू द HR, you can do that, but don't expect that this HR is going to give you the response like immediately. ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट दैट दिस HR इज गोइंग टू सेंड यू एन ईमेल ऑफ सिलेक्शन। ये आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करो 3D को। 3D पर आपका कोई कंट्रोल एक्सटर्नली नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना ही चाहते हैं तो आपको इंटरनल लेवल पे चीज़ों को कंट्रोल करना है। 3D में अपने आप वो चीज़ आपके दिखाई देने लग जाएगी। बट अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप इस चीज़ में इंस्पायर्ड एक्शन ले सकते हैं।
लेकिन जब ये एक्शन आप ले रहे हों तो जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं उसकी तरफ अटैचमेंट मत रखिए, क्योंकि जब वो रिज़ल्ट आपको 3D में गॉड फॉरबिड नहीं मिलता है ना, तब आपका मन ये होता है कि अरे मैंने तो जितना मैनिफेस्ट करने की सोचा था वो तो हुआ नहीं, मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम नहीं करता है। अरे तो मैनिफेस्टेशन में थोड़ा ना कहा गया था कि कोई एक्सटर्नल आप एक्शन लो, कोई नहीं कहा गया था। जितना कहा गया है वो सब इंटरनल एक्शन लेने पे बात कही जा रही है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द वे थ्योरी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो जो बदलाव आएगा, यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, ये बात मुझे इसलिए आप लोगों को समझाना था क्योंकि अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं अपने रिजल्ट्स को पाने के लिए, हम उनको चेज़ करने में लग जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम तो पैदा ही क्रिएटर के फॉर्म में हुए थे, हम तो बॉर्न ही इसी वजह से हुए हैं क्योंकि हम इस धरती पर अपनी डिज़ायर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं फिजिकल रियलिटी में। लेकिन वो चीज़ क्योंकि हम भूल गए हैं तो हमारी पावर ऑफ क्रिएशन ऑटोमेटिकली गायब हो गई है। हमारे अंदर का वो जो एक क्रिएटर का जो भाव था वो हमारा कब का ख़त्म हो चुका है और हम किसकी तरफ भागने लग गए हैं? हम 3D को अपने से ऊपर रख के 3D के सर्कमस्टांस में फ्लो होते होते हम उसको चेज करने लग गए हैं और उसकी तरफ भागने लग गए हैं। दिस नीड्स टू स्टॉप। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं मैनिफेस्टेशन में, यू आर गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ यू हु इज़ गोइंग टू चेंज। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे, ये काम तो आप पहले भी कर रहे थे ना। जब आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे थे तब भी तो आप ये काम कर रहे थे ना। एसपी ब्लॉक करता था, आप बार बार उससे सॉरी मांगते थे। एसपी की कहीं बात आगे चलती थी, आप जाके बार बार उसके पीछे भागते थे। अगर आप इंटरव्यू के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप जो है वो HR से फॉलो अप करते थे। आप जो भी आपकी रिक्रूटमेंट कंपनी होती थी उसके साथ फॉलो अप करते थे। ये काम तो आप पहले भी कर रहे थे ना। सो व्हाट हैज़ चेंज्ड? नथिंग, राइट? सो जब तक आप इंटरनली उस चीज़ को चेंज नहीं करोगे, हाउ इट इज़ गोइंग टू गेट चेंज इन द आउटसाइड रियलिटी? दैट्स द कॉन्सेप्ट एंड दैट इज़ द अंडरलाइंग ट्रूथ। द मोमेंट and the faster you are going to accept this as the truth of your life, it is going to change you, and that is the base of manifestation. मैनिफेस्टेशन में हम कभी भी अपने से बाहर चीज़ों को चेंज नहीं करते हैं, हम खुद इवॉल्व होते हैं। वी बिकम हु वी वांट टू बी इन दिस प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। हम उस पूरे प्रोसेस में वो पर्सन बनते हैं जो ऑलरेडी सब कुछ ऑलरेडी पा चुका है। बीइंग द क्रिएटर, हम चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे होते हैं, चीज़ें हमारे पीछे भाग रही होती हैं। ये जादू है आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का। ये आपको ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट गिवन है, लेकिन अगर आप उसको एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हो तो फिर तो आपको हर चीज़ 3D के हिसाब से ही मिलेगी ना। 3D तो लिमिटिंग बाय नेचर है। 3D में तो फिजिकल एफर्ट भी करना पड़ेगा। 3D में तो आपको जितनी मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा। फिर तो बियॉन्ड कोई चीज़ हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो से आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले होंगे। और आज की वीडियो ने कितने लोगों को डीपली हिट किया है मेरे को ये भी जानना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे डीप टॉपिक, जो कि हम बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यहाँ पर आप तक मैं पहुंचाती हूँ, आपको समझाती हूँ। सो इफ़ यू फील दैट दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बूस्ट योर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस एंड बूस्ट द जर्नी ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, देन येस प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगर आप नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स को डीपली लर्न करना चाहते हैं तो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 3 बुक्स इन माई VIP मेम्बरशिप प्रोग्राम। VIP मेम्बरशिप प्रोग्राम बहुत नॉमिनल प्राइस में आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब से पहले वाला जो बटन है आप उसको क्लिक करेंगे तो बाकी का प्रोसेस आपको यूट्यूब समझा देगा। वहाँ पर मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें लेकर आती रहती हूँ अदर देन नेविल गोडार्ड सर की बुक से रिलेटेड। बुक तो हमने ऑलरेडी 3 बुक्स, थर्ड बुक ख़त्म होने वाली है अब। उसके अलावा मैं नेविल गोडार्ड सर की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं मैनिफेस्टेशन की, उसको वहाँ पर अभी समझा रही हूँ। उससे पहले हमने चैलेंजेस लिए थे। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। सो इफ़ यू फील दैट दिस इज़ समथिंग विच यू वुड लाइक टू हैव, प्लीज़ गो अहेड एंड जॉइन इट। एंड अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।